हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। क्यों? देखो, एंगुलर के अंदर सिग्नल्स काफी ज्यादा रिकमेंडेड कर दिए गए हैं। इवन ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज की बजाय आप लोगों को सिग्नल्स ज्यादा यूज करने चाहिए। और जो ये इफेक्ट होता है ना, ये सिग्नल से काफी रिलेटेड है। जहां जहां पे आप लोग सिग्नल यूज करोगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको वहां पे इफेक्ट का यूज भी करना पड़ सकता है। सो इसलिए ये फीचर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज और है, जो सिग्नल्स होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, दोनों का यूज एंगुलर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को दोनों का यूज एंगुलर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए करा जाता है। बट अगर आप लोग इफेक्ट के अंदर गलत कोड लिख देते हो ना, सही तरीके से कोड नहीं लिखते हो, तो इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो अच्छी होने की बजाय कम भी हो सकती है। इस पार्ट के अंदर आपको काफी डिटेल में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट होता क्या है एंगुलर के अंदर, कैसे हम लोग इफेक्ट के अंदर अपडेटेड सिग्नल की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, इफेक्ट के अंदर कैसा कोड करना चाहिए, कैसा कोड अवॉइड करना चाहिए, मल्टीपल इफेक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं एक साथ। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट्स के अंदर कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं डेवलपर्स, उनके बारे में बात करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफेक्ट्स बेसिकली एंगुलर के अंदर होते क्या है? ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करे जाते हैं। अगर किसी इफेक्ट के अंदर कोई सिग्नल यूज हो रखा है तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही आपका सिग्नल अपडेट होगा तो। राइट, एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास मान लो 20 सिग्नल्स हैं और 20 में से बस एक सिग्नल ही इफेक्ट के अंदर यूज हो रखा है, तो उस एक सिग्नल के अपडेट होने के ऊपर इफेक्ट कॉल होगा। जो बाकी के 19 है ना, अगर वो अपडेट होते रहेंगे तो इफेक्ट कॉल नहीं होगा। बस एक सिग्नल जो इसके अंदर यूज हो रखा है उसी के अपडेट होने के ऊपर इफेक्ट कॉल होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। कोड पे चलते हैं। सो बेसिकली मैं यहां पे एक सिग्नल लेता हूं जिसका नाम रखता हूं स्पीड। ठीक है, और हम लोग इसको सिग्नल ऊपर से इंपोर्ट भी करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। राइट, बाय डिफॉल्ट इसकी मैं स्पीड ले लेता हूँ 0, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। एक H2 टैग लिया मैंने, इसके अंदर यहाँ पे कर दिया स्पीड। और जब भी हम लोग सिग्नल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं हमें लास्ट में ब्रैकेट लगानी होती है फंक्शंस वाली। यहाँ पे आके चेक करते हैं एक बार के लिए। कलर प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? कलर प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। आई थिंक ये अपडेटेड नहीं है। लेट मी रिफ्रेश इट। हाँ ठीक है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एंड देन मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ बेसिकली, और बटन पे यहाँ पे कर देता हूँ इंक्रीज स्पीड। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग इस बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे एक क्लिक इवेंट ले लिया और इस पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इंक्रीज स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फंक्शन वाली ब्रेसेस लग गई। तो अब मैं यहाँ पे आके इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। सिंपल है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। देन इसके अंदर मैं क्या करता हूं, जो हर एक क्लिक के ऊपर जो मेरी स्पीड है ना उसको 10 से इंक्रीज कर देता हूं। एक एक करके करूंगा ना तो बहुत सारे क्लिक्स देने पड़ जाएंगे मुझे, तो मैं इसको बाय 10 से इंक्रीज कर देता हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा स्पीड डॉट सेट, और यहां पे हम लोग कर देंगे जो भी हमारी करंट स्पीड है, दिस डॉट स्पीड प्लस 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, ये हमें यहाँ तो बेसिकली दिख रही है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे देखना चाहूँ मेरे इस टीएस वाली फाइल के अंदर, मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा? तो आपको यूज करना पड़ेगा इफेक्ट। और इफेक्ट को आप कहाँ यूज कर सकते हो? कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। इफेक्ट हम लोगों ने पहले भी यूज करके देखा है, बट यहाँ पे मैं और डिटेल में आपको इसके यूजेस बताऊंगा। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इफेक्ट को इंपोर्ट करता हूं। ऊपर से मैंने कर लिया। ये हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। आपको ध्यान रखना है, आप कुछ लोग ना इसको वैसे समझते हैं कि जैसे रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट होता है तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज पास करते हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह पास नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्पीड। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे स्पीड भी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो मुझे स्पीड मिल जाएगी। हाँ, जो इफेक्ट होता है ना, एक तो वो शुरू में ही कॉल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड 0। ठीक है, जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे कॉल हो रहा है। बट अगर इसके अंदर हम लोगों ने कोई इस तरीके का इफेक्ट यूज नहीं कर रखा, ठीक है, इफेक्ट यूज नहीं करा, तो बाद में अपडेट नहीं होगा। एक बार तो ये हो गया, अब मैं इसको इंक्रीज करता रहूंगा, ये बढ़ रहा है, बट ये दोबारा कॉल नहीं होने वाला है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई सिग्नल इफेक्ट के अंदर यूज हो रखा होता है तभी आपका इफेक्ट कॉल होगा। मैंने यहाँ पे स्पीड लगाई तो अब ये इफेक्ट कॉल होगा जैसे ही मेरा यहाँ पे जो स्पीड वाला सिग्नल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब देखो ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है,
अब आप बोलोगे ठीक है, इफेक्ट के अंदर हम लोगों को ये चीज तो मिल गई, बट कुछ ऐसा करके दिखाओ जहां से मैं ये समझ में आए कि इफेक्ट का इस यहाँ पे स्पीड को गेट करने कुछ बेनिफिट भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं बेसिकली क्या चाहता हूं कि जैसे ही मेरी स्पीड 0 से आगे बढ़े, 10 15 20 30 ऐसे 50 60 70 तक 80 तक आए, तो ये ग्रीन रहे। 80 के ऊपर 90 के ऊपर मान लो ये येलो कलर की हो जाए, ऑरेंज कलर की हो जाए, और 120 से ऊपर जाने के बाद बेसिकली रेड कलर की दिखने लग जाए। ठीक है, ये मैं फंक्शनलिटी बनाना चाहता हूं। तो देखो ये इफेक्ट की हेल्प से हम लोग कैसे बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ कलर, और कलर मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन। ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर्टी लिया मैंने, ये कोई सिग्नल नहीं यहाँ पे लिया। ठीक है, ग्रीन नहीं ब्लैक लूंगा। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर आपको स्पीड के साथ में कुछ स्टाइल वगैरह यूज करनी है तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज कर सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देन हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, स्टाइल डॉट कलर, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसके अंदर कलर। तो बाय डिफॉल्ट तो ये देखो ब्लैक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट के अंदर जो स्पीड है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, एंड दिस डॉट स्पीड लेस देन 80 है। ठीक है, यहाँ पे आएगा इस तरीके से, लेस देन 80 है, तो बेसिकली जो इसका कलर है ना प्रॉपर्टी का, दिस डॉट कलर, जो ये कलर है ये ग्रीन कलर का रहे। ठीक है, ग्रीन कर देता हूं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा देखो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ इफेक्ट्स, 2 3 और लगाऊंगा। ठीक है, और जब मैं कहता हूँ कि जब ये ग्रेटर देन हो जाए बेसिकली 80 से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 80 से हो जाए, और लेस देन रहे 120 से। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाए ऑरेंज कलर की। ठीक है, और अगर ये मान लो लेस देन इक्वल टू है 120, उससे ज्यादा हो जाती है, और ये स्पीड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये 120 से ज्यादा की हो जाती है बेसिकली, ठीक है, तो ये हो जाए रेड कलर की। ठीक है, ये चीज लगा दी। नाउ अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अभी ये है ग्रीन, और जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा देखो ये हो गई यहाँ पे ऑरेंज, और अगर मैं इसको 120 से ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो गई रेड। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आपको जो चेंज नहीं करना वो क्या है, सिग्नल्स को इफेक्ट के अंदर अपडेट नहीं करना। एटलीस्ट जो यहाँ पे सिग्नल आप यूज कर रहे हो इसको यहाँ पे अपडेट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो सिग्नल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इसको तो बिल्कुल भी यहाँ पे अपडेट नहीं करना चाहिए। अगर वो करोगे तो प्रॉपरली काम करेगा नहीं, आपकी वैल्यूज को उल्टा सीधा कर देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे कर दूं दिस डॉट स्पीड डॉट सेट, और इसको मैं यहाँ पे कर दूं 30। ठीक है, तो ये कोई ना कोई इफेक्ट करेगी। जैसे मैं कुछ भी इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे इंक्रीज करने ही नहीं देगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं लेट से कि 100, यहाँ पे 120 के बाद में इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, इसको सेट पे कर 30 पे सेट कर दूं, ठीक है, तो वो भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट कर सकती है। तो जो ये स्टेट को अपडेट करवा रहे होते हैं और सेम कंडीशन के ऊपर, ये आपको अवॉइड करना चाहिए जितना आप अवॉइड कर पाओ। हाँ, अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि कुछ कोड ही आपको ऐसे लिखना पड़ रहा है, करनी पड़ रही है, तो कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है बेसिकली। ऑल राइट, सेकेंड चीज, अगर आप लोग एक साथ 2 इफेक्ट यूज करना चाहते हो, लेट से जस्ट एक और मैं यहाँ पे सिग्नल बना लेता हूँ फ्रूट करके, और इस फ्रूट का जो बाय डिफॉल्ट नेम है मैंने यहाँ पे रख दिया एप्पल। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक HR टैग ले लेता हूँ जो लाइन बना देता है बेसिकली और कुछ नहीं करता। एंड देन मैं यहाँ पे H2 लेके यहाँ पे लिख दूंगा फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्रूट आ गया। अब क्या हो गया, स्ट्रिंग नो कॉल दिस एक्सप्रेशन, क्या हो गया भाई, तो ठीक लग रहा है, लेट मी सी, सही तो है। अच्छा, ये नीचे प्रिंट नहीं हुआ, ये लेट मी सी ऐसा क्यों हुआ। अच्छा राइट, यहाँ पे सिग्नल नहीं बनाया ना इसको मैंने, तो यहाँ पे सिग्नल बनाना पड़ेगा। तो आदत है ना अभी नॉर्मल प्रॉपर्टी को यूज करने की, छुट्टी नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी के लिए एप्पल आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये तो अलग से इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन आप एक अलग से यहाँ पे बटन भी बना लेते हो, और इसका नाम यहाँ पे कर देते हो लेट्स से अपडेट। अपडेट क्या, फ्रूट में तो चेंज होता है ना, चेंज फ्रूट। एंड देन आप एक यहाँ पे फंक्शन का नाम भी रख सकते हो फ्रूट, चेंज फ्रूट ही कर लेता हूँ, चेंज फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे आके बेसिकली क्या करोगे, स्पीड यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम लोगों ने एक और फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा दिस डॉट फ्रूट डॉट सेट, और इसके अंदर यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली बनाना। ठीक है, अब आप एक चीज चेक करना,
यहाँ पे लास्ट के अंदर मैंने स्पीड लगाई हुई, जो भी हमारी स्पीड होगी, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये इफेक्ट के अंदर लगी हुई है। बट ये फ्रूट वाले पे चेंज नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे फ्रूट चेंज करूंगा ना, फ्रूट मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे क्लिक करा, बनाना हो गया, बट वो कॉल नहीं हुआ, देखो, ठीक है, ये वाला इफेक्ट कॉल ही नहीं हुआ। इसका रीजन क्या था? बिकॉज इस इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने फ्रूट वाला जो सिग्नल है वो यूज ही नहीं करा। तो इसलिए अगर आपके पास 20 सिग्नल है, आप एक ही अपडेट करवा रहे हो, एक का ही यूज कर रहे हो सिग्नल के अंदर, तो उसी सिग्नल के ऊपर ये वाला इफेक्ट कॉल होगा, दूसरे पे इफेक्ट नहीं कॉल होगा। अब मैं यहाँ पे एक और इफेक्ट ले लेता हूं इस तरीके से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिग्नल को यूज कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे कर दिया console.log और यहाँ पे कर दिया this डॉट फ्रूट, ठीक है। अब ये डेफिनेटली कॉल होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो, अब एक ही बार बनाना है, बनाना चेंज नहीं कर पा रहे ना हम लोग, बट ये कॉल हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। एक तो इनिशियल कॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एप्पल आ गया, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तब ये कॉल होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला पे चेंज करता हूं तो नीचे वाला, जब ये ऊपर स्पीड वाला है ना, इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला इफेक्ट कॉल नहीं होने वाला। जैसे इस पे क्लिक करा तो देखो स्पीड वाला ही कॉल हुआ, और जैसे मैं नीचे पे क्लिक करूंगा तो स्पीड वाला नहीं आएगा, बस नीचे वाला कॉल होगा। तो जो सिग्नल इफेक्ट के अंदर यूज हो रहा होता है उसी के अपडेट होने के ऊपर सिग्नल अपडेट होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स, अगेन यहाँ पे हम लोग सिग्नल को अपडेट करवाने की कोशिश कर देते हैं, वो आपको अवॉइड करना है, जितना आप लोग अवॉइड कर पाओ वो चीज आपको अवॉइड करनी है यहाँ पे। देन इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर इफेक्ट का यूज बताओ, मल्टीपल इफेक्ट्स को एक साथ यूज कैसे कर सकते हैं, क्या इफेक्ट हर एक सिग्नल के ऊपर अपडेट होता है कि नहीं होता, ये चीजें बेसिकली पूछ जा सकती हैं। कोड, नोट्स, प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन कोड आपको यहाँ पे thecodingskills.com पे कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनेट टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।